अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। विधानसभा की कार्यवाही जारी है। सदन में हुई सबसे पहले शोक अभिव्यक्ति। पूर्व सदस्य स्वर्गवासी ईश्वर लाल सैनी को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने लाए गए नए विधेयकों का विरोध किया। इसके बाद बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। मामले में कोर्ट ने स्पीकर को सुनवाई का अधिकार दिया है। कोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका निस्तारित कर दी और स्पीकर को मामले की सुनवाई के आदेश दिए। जयपुर में बूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोगरा ने पदभार ग्रहण किया। गणेश गोगरा डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक हैं। बनी पार्क स्थित यूथ कांग्रेस दफ्तर में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम गहलोत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में अपने संबोधन के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि माहौल देखकर लग रहा है कि यूथ कांग्रेस में नई जान आ गई है। गणेश गोगरा सबको साथ लेकर चलेंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। आजकल युवाओं का भविष्य भी उज्जवल है। विधानसभा की कार्रवाई से पहले बीएससी की बैठक हुई। बीजेपी विधायकों ने बैठक का बहिष्कार किया। 2 नए बिल लाने का विरोध जताया। बीजेपी ने सदन में टिड्डी बिजली पर बहस की मांग की। प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाने की भी मांग की। बीजेपी के समिति के सदस्यों ने मांग रखी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। इमरान सरकार ने प्रत्यर्पण के लिए यूके से संपर्क साधा। इलाज के लिए लंदन गए थे नवाज शरीफ। पीएम इमरान के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में नवाज शरीफ की जमानत समाप्त हो गई थी। एलएसी पर भारत और चीन के साथ जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश जारी है। इस बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना द्वारा किए गए बदलाव से निपटने के लिए सैन्य विकल्प जारी है। बिपिन रावत ने कहा कि एलएसी पर विवाद की वजह बॉर्डर को लेकर अलग अलग धारणाएं होती हैं। वहीं बिपिन रावत ने सैन्य विकल्पों पर बात करने से मना कर दिया। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, उन्हें अपनी दोस्त की बहुत याद आती है। इस दिन पिछले साल हमने श्री अरुण जेटली जी को खो दिया था। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ट्वीट किया कि अरुण जेटली जी एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख के पार हो गया। अब तक 31,05,185 केस सामने आ गए। पिछले 24 घंटे में 61,749 मरीज मिले। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 13,08,870 हो गई, जबकि 2,794 मरीजों की मौत हो गई और 10,08,007 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 3,89,385 हो गई, जबकि 6,517 मरीजों की मौत हो गई और 3,19,327 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 1,450 नए मामले सामने आए, जिससे यहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,61,000 से ज्यादा हो गई। अगस्त में एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 51,000 के पार हो गई, जिनमें करीब 39,000 मरीज स्वस्थ हो गए, जबकि करीब 1,200 मरीज वायरस से जंग हार चुके हैं। महाराष्ट्र में रविवार को 45,800 सैंपल की जांच की गई। इसके साथ राज्य में अब तक 36 लाख कोरोना टेस्ट की जांच हो चुकी है। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा अगले दो दिन में 7 लाख पार हो जाएगा। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 71,000 के पार हो गई, जबकि कोरोना से अब तक 961 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 1,35,613 हो गई, जबकि 2,926 मरीजों की मौत हो गई और 10,08,007 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 86,789 हो गई, जबकि 2,895 मरीजों की मौत हो गई और 69,329 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है।
आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 3,53,111 हो गई, जबकि 3,282 मरीजों की मौत हो गई और 2,60,087 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 1,22,156 हो गई, जबकि 610 मरीजों की मौत हो गई और 98,454 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,35,82,985 मामले सामने आ गए। इनमें 1,60,80,485 मरीज ठीक हो गए, जबकि 8,12,487 की मौत हो गई। चीन में रविवार को लगातार 8वें दिन घरेलू संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। बीते 24 घंटे में देश में 16 संक्रमित मिले, लेकिन ये सभी दूसरे देशों से पहुंचे लोग थे। सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच का चौथा दिन है। मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। टीम सुशांत, रिया और इस केस से जुड़े दूसरे लोगों की कॉल डिटेल खंगालेगी। सुशांत राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई ने तीसरे दिन भी सुशांत के घर में मौजूद उन 3 लोगों से ही पूछताछ जारी रखी जो घटना वाले दिन सुशांत के घर पर मौजूद थे। सीबीआई इन लोगों को लेकर तीसरे दिन एक बार फिर सुशांत के उस फ्लैट में पहुंची जहां सुशांत की मौत हुई थी। इस दौरान सीबीआई करीब 3 घंटे तक सुशांत के फ्लैट में रही और वहां से पिछले 2 दिन में जुटाई गई जानकारी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। जांच के तीसरे दिन सीबीआई ने एक बार फिर से सुबह से नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश को उस जगह पर बुलाया जहां पर सीबीआई के अधिकारी ठहरे हुए हैं। इन लोगों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई के अधिकारी एक बार फिर दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचे सुशांत राजपूत के उस फ्लैट पर जहां पर सुशांत की मौत हुई थी। फ्लैट पर पहुंचने के बाद सीबीआई की टीम ने वीडियोग्राफी से लेकर फोटोग्राफी तक और क्राइम सीन मैपिंग से लेकर फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने तक सभी पहलुओं पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। अलवर के केमाला गांव में बीती रात मकान लेंटर ढहने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने चारों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। अलवर के केमाला गांव में देर रात को मकान का छत गिरने से 5 लोग दब गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। श्रीगंगानगर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया है। विधायक मदन दिलावर की एसएलपी खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। स्पीकर ने वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पीकर को बसपा विधायकों की अयोग्यता के मामले का निपटारा करने के लिए समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिलावर सिंह के याचिका अब प्रभावहीन हो गई है। हाई कोर्ट का यह फैसला आ चुका है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है। विलय मामले पर विधायक मदन दिलावर की एसएलपी खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस को एक बड़ी राहत दी है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पीकर को बसपा विधायकों की अयोग्यता के मामले का निपटारा करने के लिए समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिलावर सिंह की याचिका अब प्रभावहीन हो गई है। तो यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायसिंह नगर के पास हादसा हुआ जिसमें 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। उदयपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। आज भी गोगुंदा हाईवे पर 3 वाहन एक साथ भिड़ गए जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और इस बीच रास्ते से ट्रेलर और कार को क्रेन की मदद से हटाया और हाईवे मार्ग को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। जोधपुर की मंडोर थाना इलाके में एक महिला ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि महिला ने युवक की जांघ में चाकू मार दिया, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी। घायल युवक ने पुलिस में शिकायत कर पांचू देवी नाम की महिला को आरोपी बताया, जिस पर पुलिस ने धारा 324, 506 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भरतपुर में अंधविश्वास का मामला सामने आया है, जहां चिकसाना इलाके में खेत में एक बच्चे की सांप काटने से मौत हो गई। एक तांत्रिक के दावे को सच्चाई समझकर परिजन मंत्रों से बच्चे को जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। आरबीएम अस्पताल के बाहर अंधविश्वास का खेल चल रहा है।
जैसलमेर की पोखरण नगर पालिका की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवपुरा कच्ची बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत नगर पालिका के दस्ते ने करोड़ों की जमीन अवैध कब्जे को हटाया और निर्माण सामग्री भी जब्त की। पाली में चोरों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने चोरों के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि इन चोरों ने हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक साथ 3 मकानों से लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 13 मामले में अपनी संलिप्तता कबूली है। बीकानेर में चीनी से भरा हुआ एक ट्रक पुलिस बैरिकेड को तोड़ता हुआ सीमा में प्रवेश कर गया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर ने पब्लिक पार्क के पास मुख्य दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। नाके को तोड़ते हुए बेकाबू ट्रक अब शहर के मुख्य बाजार में आ पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने चालक और खलासी को दबोच लिया है। बताया जाता है कि ट्रक चालक और खलासी शराब के नशे में थे। जैसलमेर में 4 दिन बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। दरअसल 4 दिन पहले सड़क किनारे एक शव मिला था, जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी थी। पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पति ने भाभी और दोस्त के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते पति ने हत्या को अंजाम दिया था। टोंक के बोरखंडी कला गांव के बांध की पाल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। पाल के इस हिस्से में 3 दिन पहले रिसाव शुरू हुआ था। बांध की पाल के टूटे हिस्से से हो रही पानी की तेज रफ्तार निकासी के चलते लाखा मीणा की ढाणी की एहतियातन खाली करा दी गई है। गांव की रैगर बस्ती में भी बांध का पानी घुसने की जानकारी है। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कुछ गांव के लिए परेशानी बनता जा रहा है। दरअसल निर्माण कार्य के चलते भोजवाड़ा गांव का मुख्य रास्ता बंद कर दिया गया है। मानसून की मेहरबानी अब पश्चिम राजस्थान की ओर शिफ्ट होने वाली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर में भारी बारिश की संभावना है, तो पश्चिमी राजस्थान के 2 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलवर के सरिस्का में लोक देवता भर्तृहरि और पांडुपोल को जाने वाले श्रद्धालु को रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन बैरिकेड्स लगाकर श्रद्धालु को रोक रहा है। बता दें कि प्रशासन ने कोरोना के चलते भर्तृहरि और पांडुपोल मेले को कैंसिल कर दिया। जयपुर के राजस्थान संगीत संस्थान में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। कोरोना संकट के मद्देनजर संस्थान की ओर से इस साल एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है। करौली में हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। निजी कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच 60 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। अलवर ग्रीन सोसाइटी ने ग्रीन अलवर अभियान में पौधारोपण के साथ साथ जयसमंद नहर के रास्ते में पड़ने वाले अवरोधों को भी साफ किया। जयपुर के सिटी पार्क में आम लोगों ने भी पौधारोपण किया। शनिवार को सीएम और यूडीएच मंत्री की ओर से पौधारोपण हुआ था। बूंदी में जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के उदासीन रवैये के चलते जिले की गौशालाओं में पशुओं को भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में रेलवे ट्रैक के पास गंदे पानी की तलाई से पानी निकासी का काम शुरू हो गया। 15 दिन पहले पानी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। कोटा के गिरपन्नाथ झरने में फंसे 5 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। करीब 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद बाहर निकाला गया। कोटा बैराज डैम के कैचमेंट इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। ऐसे में कोटा बैराज डैम के 2 गेट खोलकर पानी निकाला गया। कोटा में बारिश से प्रेम नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। विभाग के मुताबिक कोटा शहर में पिछले 24 घंटे में 42.8 mm बारिश दर्ज की। डूंगरपुर में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। यहाँ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सागवाड़ा में हुई। यहाँ 8 इंच बारिश दर्ज की। बूंदी के तालेड़ा और नमाना इलाके में हुई अच्छी बारिश के चलते बरदा बांध और चांदका तालाब बांध में पानी की आवक बढ़ गई। दोनों बांधों से पानी ओवरफ्लो कर रहा है। चित्तौड़गढ़ में गणेश उत्सव की धूम है, जहां हजारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मौजूद गणपति मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा का श्रृंगार कर विशेष पूजा अर्चना की गई। बीकानेर में ऋषि पंचमी पर दादीश, ब्राह्मण, माहेश्वरी और कायस्थ समाज के परिवारों में राखी का त्योहार मनाया गया। टोंक के रेवधाम जोधपुरिया में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने माथा टेका। बता दें कि इस बार कोरोना के चलते इस लक्खी मेला का आयोजन नहीं हो पाएगा। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने पुराने जेल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कोटा में हड़ौती राजपूत महिला संगठन की महिलाओं ने ऑनलाइन तीज महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में पहली बार ऑनलाइन गीत, संगीत और नृत्य की महफिल सजाई गई। सवाई माधोपुर में जैन समाज की ओर से 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। कोरोना के चलते
जैन धर्मावलंबी इससे मंदिरों में नहीं मनाकर घर पर ही मना रहे हैं। बीकानेर के कटिहार में पानी में डूबने से 3 साल के शिवम की मौत। मनिहारी अनुमंडल के वार्ड नंबर 2 की घटना। बीकानेर के बेगूसराय में सरकारी वाहन लूटने की कोशिश नाकाम। ग्रामीणों ने एक अपराधी को दबोचा, 3 भागने में कामयाब। बीकानेर के सासाराम के दरी गांव में NH2 पर पलटी बेकाबू ट्रेलर, काफी देर तक यातायात रहा बाधित। बिहार के रोहतास में पररिया में नहर में डूबे शुभम कुमार का शव बरामद। 14 अगस्त को पांव फिसलने से डूबने से हुई थी मौत। बिहार के किशनगंज में कोरोना को लेकर प्रशासन की छापेमारी, नियमों के उल्लंघन पर 10 दुकानें सील। बिहार के गोपालगंज सदर अस्पताल में नवजात की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों का हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने की परिजनों की पिटाई। बिहार के शेखपुरा के बुधौली मुसहरी में जनता नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत, इलाज में लापरवाही को लेकर परिजनों का हंगामा। बिहार के पटना सिटी के गायघाट से गंगा में कूदकर एक अधेड़ ने की खुदकुशी, SDRF ने जवानों ने बचाया। बिहार के छपरा के मांझी में गजराज को गुस्सा आया, पिछले 2 दिनों से पानी में खड़ा है भोला नाम का गजराज। MP के दमोह में पुलिस की कामयाबी, ATM ब्लास्ट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कोविड सेंटर में इलाज के दौरान हुआ था फरार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 5 लोगों का शव मिलने से सनसनी, फांसी पर लटके मिले सभी के शव। 4 साल के बेटे का भी फांसी पर लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में गौतम नगर थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी ने मारा महिला को थप्पड़, एक युवक का शराब दुकान के कर्मचारियों से हुआ था विवाद। MP के देवास में बदमाशों के हौसले बुलंद, 5 अलग अलग स्थानों पर की चोरी, CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात। MP के रीवा में युवक की खेत में मिली लाश, 3 दिन से था लापता, दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। एक बार फिर आंदोलन के मूड में है प्रदेश में संविदा कर्मचारी। सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा आंदोलन। नियमितीकरण की मांग को लेकर 13,000 संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश में करेंगे आंदोलन।